हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच स्विच केस के बारे में। स्विच के बारे में आपसे इंटरव्यू में ये तीन बेसिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले स्विच के एग्जांपल। तो स्विच का एग्जांपल हम देंगे कि स्विच कैसे काम करता है। तो हम लेते हैं लेट, एक वैल्यू ले लेते हैं i इक्वल्स 9। ओके, तो हमने वैल्यू ले ली। अब हमें स्विच लगाना है। स्विच, एक सेकेंड, क्या मैं स्विच का बना बनाया फॉर्मेट ले सकता हूँ? हाँ। ओके, तो यहाँ पर आई डाल दिया मैंने। जो भी वैल्यू स्विच के अंदर जाएगी वो यहाँ पर कंपेयर होगी, वो इससे मैच होनी चाहिए, केस की वैल्यू से। तो बेसिकली यहाँ पर अगर 9 होगा तब यहाँ पर जो कंडीशन लिखेंगे हम वो रन होगी। तो इसको यहाँ पर से कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। स्विच की जगह डाल देते हैं 9। और डिफॉल्ट वाले केस में अगर कोई कंडीशन रन नहीं हुई तो डिफॉल्ट वाली कंडीशन रन होगी। स्विच केस कर देते हैं इसको। ओके, तो बेसिकली ये है एक स्विच का काम। स्विच इफ से थोड़ा अलग होता है, तो आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा कैसे अलग होता है, क्योंकि इस स्विच में हम लेस देन ग्रेटर देन वो नहीं कर सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। 7, और यहाँ पर डाल देते हैं हम 7। तो ये बेसिकली अभी स्विच का एक सही सा एग्जाम्पल बन चुका है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। स्विच और सीधे 9 प्रिंट हो गया है कि हमारा आई वैल्यू 9 से मैच कर रही थी। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा 7 तो 7 प्रिंट होगा। देख लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो यहाँ पर देखिए 7 प्रिंट हुआ। और अगर 7 के अलावा कुछ भी वैल्यू होगी 72 कर देते हैं इसको। और अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो स्विच केस प्रिंट हुआ, जो कि हमारा डिफॉल्ट केस था। ओके, तो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे अपना एग्जाम्पल के बारे में। ये होती है फॉल थ्रू कंडीशन, जो कि सेकंड पार्ट है। इसको ऊपर मूव कर लेते हैं थोड़ा। फॉल थ्रू कंडीशन क्या है? फॉल थ्रू कंडीशन तब आती है जब हम ब्रेक कंडीशन नहीं लगाते। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक से ये स्किप कर देता है। और देखेंगे अभी आप यहाँ पर कि अगर मैं 9 लिखूंगा तो ये फॉल थ्रू होके 9 वाली कंडीशन भी प्रिंट होगी और 7 वाली कंडीशन भी प्रिंट होगी। ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक ब्रेक नहीं आ जाता या फिर आपके केसेस खत्म नहीं हो जाते। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए 9 और 7 दोनों आ गए हैं। और अगर यहाँ पर सिर्फ 7 होता तो आपका सिर्फ 7 प्रिंट होता। तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं अलग अलग टाइप की। तो ये फॉल थ्रू कंडीशन का भी एग्जाम्पल दे दिया है। प्रिसीजन वैल्यूज पे आने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं i इज इक्वल टू 0.7 प्लस पॉइंट, क्या करूँगा सर, 2 कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? 0.9। और यहाँ पर 0.7 कर देता है सर। तो यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। आप मल्टीपल केसेस को भी लगा सकते हैं साइड बाय साइड विदाउट ब्रेक लगाए, तो वो सारे केसेस का आउटपुट अगर सिमिलर चाहिए आपको तो वहाँ पर, जैसे कि मैं एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। 0.1 i, 0.2 i, 0.7 i, ना 0.7 तो हो गया, 0.8 i। इनमें से कुछ भी वैल्यू आएगी और हमारा आंसर मैच करेगा किसी भी एक से, तो एक कंसोल लॉग प्रिंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप यहाँ ऐसे लगा सकते हैं।
तो अब देखते हैं 7.7 और 0.2 का आंसर आना चाहिए 0.9, और इसलिए हमारा लॉग होना चाहिए 9। तो अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। तो केस आया, स्विच केस आया, जो कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको। फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन एरर कहते हैं इसे। बेसिकली ये जब कैलकुलेट करता है इन वैल्यूज को, तो इनको वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में, और बाइनरी का सम लेता है और फिर उसको प्रेजेंट करता है। बट डेसिमल वैल्यू के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो कि 7 और 0.2 का कुछ आउटपुट जो आएगा वो लॉग करा के देख लेते हैं एक बार। बहुत लंबा सा कुछ डेसिमल प्लेसेस में आएगा आंसर। देखिए 0.8 और फिर इतने सारे 9, इसीलिए यहाँ पर हमें वो यूज कर सकते हैं। क्या कहते हैं उसे, हाँ, इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज कर सकते हैं टू, क्या था, टू फिक्स्ड, टू फिक्स्ड 1, शायद ये इसी तरीके से काम करता है। इसको रन करके देखते हैं। 0.9 आ गया आंसर। फिर भी स्विच में जा रहा है, कुछ तो इशू है। पॉइंट नाइन की वजह से ये यहाँ पर आ रहा है। इसको 0.9 डाल के देखते हैं एक बार। नहीं, अभी भी स्विच केस में कुछ तो गड़बड़ है। ये फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन एरर है, उसकी वजह से होता है ये। फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तब जाके हमें ये आता है एरर। ठीक है, need not exist on type string. Did you mean fixed? Fixed is declared here. हम्म, क्या हो सकती है यहाँ पर बात। फिक्स देखते हैं इसका। नहीं नहीं, ये इशू नहीं है। इज इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू, क्या ये कुछ इस टाइप से आ रहा है हमारे पास। अब एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस, फाइनली हमें यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया है। 0.9, और ये यहाँ पर स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दे रहा था इसको। तो अब जाके हमारा 9 प्रिंट हुआ है कि इसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर दे रहा था। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब लेट आई और ये स्ट्रिंग टाइप में डिफाइंड है, तो ये यहीं पर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया था। टू फिक्स आएगी वैसे। तो यही था इस लेक्चर में, इतना ही था।
सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़े से हिंट्स दे सकते हैं। इंटरव्यूअर भी कभी भी आपकी हेल्प कर देता है, तो वो भी एक आप यूज़ कर सकते हैं अपने एडवांटेज में।